तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन का आंसर राइटिंग। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो है आज थोड़ा चेंज हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमने लगभग कितना तो 11 क्वेश्चन का वीडियो डाल चुके हैं, जो कि चैनल पे अवेलेबल है IAS मैथ टारगेट पे। ठीक है, तो वीडियो वाला सेशन में जाकर के आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे बहुत सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या लिखिएगा, बस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, अब हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ठीक ना, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर जो होता है, जनरल पेपर 1 का प्रश्न संख्या 1 का बात करेंगे। ये जो प्रश्न है PYQ है, ठीक ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल जो पूछे हैं UPSC ने, उन्हीं का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहला प्रश्न दिए हैं, इसमें भी हम 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, उसके बाद दूसरा पेपर उठाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा 10-10 करके एक टारगेट रखेंगे, तो 10-10 कंप्लीट करने के बाद आगे थोड़ा इस प्रकार से सारा पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है पेपर पत्र 1, तो देखिए सिविल सर्विस मेन एग्जाम में पूछा गया है, मेंस के एग्जाम में, और पहला प्रश्न है पहला मतलब 1 नंबर का प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक, यानी कि ऋग वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है। ठीक ना, तो उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऋग वैदिक काल से लेकर के कहाँ तक, वैदिक काल तक, ये दोनों काल के जो बीच में है, बीच का घटना को समझाना है। तो क्या क्या मुख्य चीज परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कि 2 बिंदु पर बोल रहे हैं UPSC की, ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण होना चाहिए, इन 2 पे बात करो। यानी कि ऋग वैदिक काल से लेकर के वैदिक काल तक के बीच का जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या घटना घटा है, उन्हीं घटनाओं के बारे में UPSC डिमांड कर रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम मोटे तौर पे बता दें कि इस टाइम जो है पितृसत्ता प्रारंभ हुए थे। ठीक है, पितृसत्ता का मतलब बता दें, पितृसत्ता का अर्थ जो होता है, अरे बाप, पितृसत्ता का अर्थ होता है कि उस टाइम जो है पितृसत्ता का अर्थ पिता के अधिकारों पे पुरुषों का अधिकार होता था। यानी कि मान लीजिए जैसे भूमि है, तो भूमि पे जो अधिकार होते हैं उस पे केवल पुत्र का अधिकार। तो सामाजिक कह रहे हैं, तो समाज की दृष्टि से यदि देखें, पितृसत्ता का अर्थ होता है कि समाज में पुरुषों को जो है ज्यादा स्थान दिया गया, यानी कि प्रमुख स्थान पुरुषों को दिया जाता है, और महिलाओं को जो है एक सीमित भूमिका दिया जाता है। जैसे वर्तमान में गाँव सब में जाइएगा तो अभी भी गाँव सब में होते हैं क्या, पुरुष जो होते हैं वो घर का भी प्रमुख सदस्य होते हैं और बाहर भी कमा उमा करके लाके घर में देते हैं, और महिला का एक सीमित होता है एरिया। ठीक ना, वो घर तक ही सीमित रहते हैं। ठीक ना, तो यही ऋग वैदिक और वैदिक काल तक का सामाजिक आर्थिक है। ठीक ना, तो इस तरह से इस टाइम जो है महिलाओं को थोड़ा दबाने का प्रयास किया गया। बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो कि महिलाएं के प्रति है, और जिसमें पुरुष बलवती हुए और धीरे धीरे शासन व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार था, महिलाएं भी वेद पढ़ते थे, ऋचाएं लिखती थी, ठीक है, हवन करते थे, सारा चीज करती थी। ठीक ना, लेकिन बाद में जो है ये इनका एरिया जो है सीमित हो गए। तो इन सब के बारे में डिटेल से वहाँ पे जान लीजिएगा। तो हर दिन की बात ही आज भी हम आप लोगों को बता दें कि जैसे आंसर राइटिंग, इसका आंसर हम लिखेंगे तो इस बीच हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वॉइस लेस रहेंगे। तो संभवतः यदि वीडियो का मतलब फॉर्मेट, यदि वीडियो फॉर्मेट लंबा हो गए, लगभग आधा घंटा या 20-15 मिनट, तो इनको हम हाफ कर देंगे, कटिंग करके ये दूसरा वीडियो की पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो जो हम लिखेंगे उनको एक्सप्लेन हो सकता है दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो इसी वीडियो में यदि समय बचेंगे तो कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगला पार्ट वीडियो का डालेंगे, उसमें भी प्रश्न संख्या क्वेश्चन एक ही दे देंगे। ठीक ना, तो आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करते हैं। बैकग्राउंड में देख रहे हैं धुन बज रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस क्या लिख के पता नहीं चलता है, लिखते लिखते कहाँ लग जाते हैं। चलिए इन सब पे ध्यान नहीं देना है, तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ किया जाए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप प्लीज थम्स अप कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ऋग वैदिक का सॉरी बोलेंगे तो फिर वही हाल होगा।
तो गाइस ये था उत्तर, ठीक ना। तो देखते हैं वीडियो कितना लंबा हुआ। अब जो है इनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये 150 शब्दों में मांग रहे थे, इसलिए इतना में ही 150 शब्द लगभग मेरे ख्याल से पूरे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा 3-3 टॉपिक लिखे हैं, 1 2 3 1 2 3। सामाजिक में भी 3 गो लिखे, आर्थिक में भी 3 गो। तो चलिए दूसरा वीडियो में जो है इनको एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम लगेंगे, क्या कि 150 शब्द ही है। तो देखिए इसमें जो है हम लिखे हैं ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है, था 150 शब्द। तो देखिए हमने लिखा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, मतलब इनका कार्यकाल बताती है। ऋग्वैदिक काल कब से कब, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इनका काल चला ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का चला 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इनका काल चला, समय माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। तो समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो इन दोनों में, समाज में भी और अर्थव्यवस्था में जो जो परिवर्तन हुए उन्हें हम यहाँ पे लिखे। तो देखिए पहला लिखे सामाजिक परिवर्तन, प्रश्न में भी पूछ रहे थे सामाजिक और आर्थिक, तो इसलिए हम सामाजिक परिवर्तन में लिखे कि इसमें 3 टॉपिक को कवर किए। पहला वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, और दूसरा महिलाओं की स्थिति में गिरावट, और तीसरा संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक समाज, जो कि पहले भी चर्चा की है आपको, पितृसत्तात्मक। तो देखिए वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, इसमें हम थोड़ा सा लिखे हैं कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय आधारित और उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। और दूसरा में लिखे महिलाओं की स्थिति में गिरावट में कि प्रारंभ में महिलाओं को वेद अध्ययन और सभा समिति में कार्य या भाग कर सकते हैं लेने की स्वतंत्रता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। उत्तर वैदिक काल में स्वतंत्रता था, ऐसा नहीं कि नहीं था, महिलाओं को स्वतंत्रता थी लेकिन वो सीमित था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ऋग्वेद मतलब उत्तर वैदिक काल में ये सीमित था, और ऋग्वैदिक काल में जो है स्वतंत्रता पूर्ण रूप से थी। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक लिखे संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक समाज। परिवारों में पितृसत्ता मजबूत, देखिए पितृसत्ता जो है आपको बता दें कि पितृसत्ता जो है यह जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी समाज का ही एक व्यवस्था है जिसमें सत्ता, संपत्ति या निर्णय लेने का अधिकार और प्रमुख भूमिकाएं जो है इनका सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं, कौन, पुरुष। इसका मतलब सीधी सी बात कह सकते हैं पुरुष जो है समाज में भी और घर में भी प्रमुख होता है, और महिलाओं का जो अधिकार है वो सीमित कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इन्हीं को पितृसत्ता कहते हैं। तो पितृसत्ता मजबूत हो गए कब, संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक समाज में लिखे हैं कि परिवारों में पितृसत्ता मजबूत हुई और सामाजिक नियम कठोर हुए। तो समाज ने जो नियम बनाए तो उनका नियम भी बहुत कठोर हो गए, ठीक ना। तो पितृसत्तात्मक उभरने लगे। तो आर्थिक परिवर्तन में लिखे, तो ये कुछ था 3 टॉपिक लिखे जो कि सामाजिक परिवर्तन में, जो कि डिमांड में यहाँ पे कह रहे थे सामाजिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तन में लिखे 3 टॉपिक। तो देखिए आर्थिक परिवर्तन में लिखे कृषि का विकास, और दूसरा लिखे हैं व्यापार और नगरों का उदय, और तीसरा लिखे हैं यज्ञ और कर प्रणाली। तो देखिए कृषि का विकास में लिखे हैं कि लोहे के उपकरणों से जो है उस टाइम कृषि मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के टाइम में कृषि का विकास हुआ, जैसे लोहे के उपकरणों से कृषि का विस्तार हुआ जिससे उत्पादन बढ़ा। और दूसरा हमने लिखे हैं कि व्यापार और नगरों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच में जो है व्यापार और नगरों का भी उदय हुआ, जिसमें कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और जनपदों का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक में लिखे हैं यज्ञ और कर प्रणाली। तो ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच की घटना है आर्थिक स्थिति। तो इसमें हमने लिखे कि राजाओं ने यज्ञों का आयोजन बढ़ाया और समाज से जो है कर वसूलने लगे। अब जब कर वसूलने लगे तो ये धीरे धीरे जब पैसा जमा होंगे तो इनका मन थोड़ा बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो जनपद की बात आ जाते हैं, तब धीरे धीरे ये जनपद की नींव रख देते हैं, ठीक है। तो जनपद की नींव पड़ जाते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ने लगते हैं जनपद के बारे में। तो इतना मतलब लगभग 150 शब्दों में मांग रहे थे प्रश्न का उत्तर, तो इतना ही आंसर दिए, शेष को छोड़ दिए। तो निष्कर्ष में देखिए हमने लिखे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जटिलता बढ़ी और अर्थव्यवस्था कृषि व व्यापार पर अधिक निर्भर हो गई। इसने महाजनपदों के उदय और शहरीकरण की नींव रखी। तो वही जो बात यहाँ पे हमको और ऐड करना था वो बात को हम निष्कर्ष में लिख दिए, ठीक है।
तो आशा है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1 प्रश्न पत्र 1 यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का जो प्रश्न 1 है उसका जो हमने आंसर प्रस्तुत किए हैं आप लोगों के समक्ष, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आंसर कहाँ तक बेहतरीन है या कहाँ तक बेहतरीन नहीं है। तो जो भी है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक और इसमें ऐड करें या क्या चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 150 शब्दों में ही बताना है, तो इसलिए इस 150 शब्दों में और क्या ऐसा बेहतरीन ऐड किया जाए जो कि दिखने में इसका आंसर बहुत ही मस्त लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए लव यू, बाय, गुड नाइट।